पॉपुलर कल्चर यानी लोकप्रिय संस्कृति का ये इकाई 3 है, यूनिट 3। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, तीर्थ यात्रा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 3 है ये। पवित्र स्थान, पवित्र भूगोल, तीर्थ यात्रा और तीर्थ संबंधी रीति रिवाज, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है आपसे। प्रश्न इसमें आते हैं तीर्थ यात्रा से रिलेटेड। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में तीर्थ यात्रा के महत्व को उजागर कीजिए। तीर्थ यात्राओं के प्रभाव और महत्व से रिलेटेड प्रश्न आपका बनता ही बनता इस यूनिट से, ध्यान रखिए। ये जो चैप्टर है ये यूनिट 2 का ही चैप्टर है। तो आज हम इसका पार्ट 2 है ये पॉपुलर कल्चर का। पिछली एक वीडियो हम बना चुके हैं इस पे रिलेटेड, ये दूसरा। तो सबसे पहले आप परिचय में लिखेंगे कि तीर्थ यात्राओं और प्रथाओं का महत्व कोई नया नहीं है, यह प्राचीन समय से ही कहीं ना कहीं बढ़ता चला आ रहा है। तीर्थ यात्रियों का जमघट, अपने धर्म के प्रति प्रेरित होना या प्रेरित करना, दुनिया भर में घूम घूम कर, ये सदियों से चला आ रहा है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा क्या है? देखिए, तीर्थ यात्रा मानव जाति के इतिहास में एक पुरानी प्रथा है। ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, सभी धर्मों में तीर्थ यात्राओं को बड़ा महत्व दिया गया है। हालांकि तीर्थ यात्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पेरिग्रेनाटियो से हुआ है, जिसका अर्थ है भटकना या विदेशी होना। ये ध्यान रखिए। तीर्थ यात्राओं की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हुई हैं, परंतु सिंपल शब्दों में कहें तो तीर्थ यात्रा एक तीर्थयात्री द्वारा एक पवित्र स्थल की खोज और परमात्मा के साथ मुलाकात की आशा में की गई यात्रा को ही तीर्थ यात्रा कहते हैं। सिंपल शब्दों में एक तीर्थयात्री एक पवित्र स्थान पे जाता है जहां वो अपने परमात्मा से मुलाकात की उम्मीद रखता है, इसी को ही तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ यात्रा पे टर्नर ने तीर्थ यात्रा को लिमिनोइड या अर्ध सीमांत घटना के रूप में परिभाषित किया है, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें निलंबन या अस्वीकारण होता है। यहाँ तीर्थयात्री अस्थायी रूप से आते हैं, अपने सांसारिक जीवन चिंताओं को छोड़कर, पाप के रास्ते को छोड़कर मोक्ष के रास्ते को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं, ताकि उनमें एक पुनर्जीवन हो सके, एक नए जीवन की तलाश में वो आगे बढ़ें, अपने पुराने कर्मों को छोड़कर एक नए जीवन की उम्मीद में आगे बढ़ें। यही तीर्थ यात्रा है, ध्यान रखिएगा। तीर्थ यात्रा एक गंतव्य के साथ एक यात्रा जिसे तीर्थ यात्री कई कारणों से करते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता के लिए, शांति के लिए, मन की शांति के लिए, तनाव कम करने के लिए दूर दूर से लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीर्थयात्री कौन है? तीर्थयात्री में आसानी के साथ अगर हम कहें तो विभिन्न धर्मों के लोग और दुनिया भर में तीर्थ स्थलों का दौरा किया जाता है। अतः देखा जाए, एक पर्यटक जिस देश में जा रहा है उस देश में एक पवित्र स्थल की यात्रा के लिए जाता है। मोस्टली ज़्यादातर टूरिज़्म, ये भी ध्यान रखिएगा, तीर्थयात्रियों तीर्थ यात्रा के लिए होते हैं, आध्यात्मिक संबंध के लिए होता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं तीर्थयात्री वह होता है जो अपने दैनिक जीवन के प्रतिबंधों और अपने विश्वासों के नियमित अभ्यास को त्याग देता है और अपने पवित्र रूप में जुड़ने के लिए, अपने परमात्मा से खुद को जुड़ाव के लिए यात्रा करता है और आध्यात्मिक कदम आगे बढ़ाता है, उसे ही तीर्थयात्री कहते हैं। तीर्थ यात्रा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। अगर मैं एक एक करके उद्देश्यों की चर्चा करूँ, देखिए, बीमारी, भौतिक धन, सुरक्षा, सुख शांति, बच्चों की सुरक्षित जन्म, परिस्थितियों के लिए धन्यवाद कहना या अपनी मनोकामनाओं को बताना, अपने दुख दर्द को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए तीर्थयात्री यात्रा करते हैं। पश्चाताप व्यक्त करना, अपने किए गए कार्यों के लिए, दंड के लिए क्षमा मांगना और एक अच्छे जीवन की कामना करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। तीर्थ यात्राओं के लिए सबसे पहला फैक्टर जो प्रभावित है, पवित्र स्थान और पवित्र भूगोल। देखिए, तीर्थ यात्रा हर जगह नहीं होती है। तीर्थ यात्रा कुछ विशेष स्थान, जैसे ईसाइयों द्वारा पवित्र भूमि यरूशलेम को माना गया है, आप देखेंगे। इस्लाम धर्म के लिए मक्का मदीना, तो वहाँ कुछ तीर्थ स्थल है। क्यों है? क्योंकि वहाँ उनके ईश्वर के से रिलेटेड जन्म, मृत्यु, मिशन से रिलेटेड कोई परंपराएं जुड़ी हुई हैं, कोई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये आध्यात्मिक तौर पे तीर्थ स्थल के रूप में बन जाते हैं। ये देखिए, जहाँ संत गुरु वगैरह होते हैं वहीं पर इस प्रकार से जुड़ाव होता है, ये ध्यान रखिएगा।
पवित्र स्थलों को जोड़कर देखा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में अगर भारत में अगर हम बात करें, 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ उत्तर में, पूरब में पुरी, दक्षिण में रामेश्वर, सुदूर पश्चिम में द्वारका। एक हिंदू तीर्थयात्री को भारत की पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है देखा जाए तो यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं विभिन्न भूगोल विभिन्न स्थानों पे उपस्थित है। तीर्थयात्रियों की जब वो घर वापसी करते हैं तो उनका काफ़ी स्वागत होता है, ठीक है। उनकी यात्रा जो होती है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब खुद को ढालते हैं तो एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ खुद को ढालना पसंद करते हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में तीर्थ यात्रा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा 3rd चैप्टर का, विभिन्न धार्मिक परंपराओं में तीर्थ यात्रा। हिंदू धर्म में जो तीर्थ यात्रा है वो तीर्थों की यात्रा की जाती, किनारे क्रॉसिंग या क्रॉसिंग की यात्रा। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व है, जहाँ देवता करीब है, पूजा के लाभ के लिए वेद, उपनिषद, महाभारत जैसे रामायण किताबों में भी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जहाँ पे नदी, पहाड़, तालाब, समंदर, इन सब में जगहों पे जाके आदमी दुखों से मुक्ति और अध्यात्म से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्राएं मनोकामना, परिवार की भलाई के लिए यात्रा की जाती है। जैसे परिवार की भलाई के लिए आंध्र प्रदेश में तिरुपति जैसी जगह पे लोग जा सकते हैं, या मृतकों के संस्कार के लिए काशी, आर्थिक सफलता के लिए गया जाते हैं या प्रयाग जा सकते हैं। काशी को आध्यात्मिक मुक्ति का स्थान माना जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। काशी जो है बनारस आध्यात्मिक मुक्ति का स्थान, काशी में मृत्यु को मुक्ति माना जाता है। बनारस या बनारसी को हिंदू तीर्थ यात्रा में सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। हालांकि भारत में हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल केवल कुछ विशिष्ट सीमित नहीं है, लेकिन बनारस पूरे भारत में तीर्थ स्थलों में सबसे फेमस माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में तीर्थ यात्रा का महत्व, बौद्ध धर्म आप देखेंगे ये लोग चैत्य में विश्वास रखते हैं, पाप को ख़त्म करने, शरीर की शुद्धि के लिए लोग यात्राएं करते हैं। और बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके अनुयायियों ने पवित्र स्थानों पर भ्रमण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन तीर्थ यात्राओं में बौद्ध धर्म में स्तूपों की जो रचना है वहाँ पे तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। बुद्ध के जन्म से रिलेटेड लुम्बिनी आप देख सकते हैं, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बनारस के पास सारनाथ जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई जहाँ पर महापरिनिर्वाण कुशीनगर, ये सब बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस्लाम में मक्का मदीना हज की यात्रा जीवन में एक बार करना आवश्यक है, आप ये भी जानते हैं। इन सब जगहों पे एक तरीके से यात्राएं होती हैं इस्लाम धर्म में। इसके अलावा ईसाई धर्म में यरूशलेम, जॉर्डन के क्षेत्र को पवित्र स्थान माना गया है। रोमन साम्राज्य में भी देखा जाए तो पवित्र स्थान, पवित्र तीर्थ यात्राओं का बड़ा महत्व है। शुरुआत से ही तीर्थ यात्राएं की जाती रही हैं ईसाई धर्म में भी। जैन में आप जानते हैं जैन धर्म बिहारों में विश्वास रखता है। अगर हम बात करें जैन धर्म में तीर्थ यात्रा बहुत महत्व है, क्योंकि जैन धर्म जिन शब्द से बना जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। और जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए जिन्होंने बाकायदा मुक्ति प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्राओं और धार्मिक संसार से मुक्ति के लिए तीर्थ यात्राओं पर बल दिया है। सिख धर्म में भी अगर हम बात करें, स्वर्ण मंदिर पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है, तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। चौथे गुरु रामदास ने यहाँ कुंड की खुदवाई करवाई थी। इसके अलावा देखा जाए तो बैसाख के दिन सिख कुंड में स्नान करके मंदिर में आते हैं लोग, जो इनके पवित्र तीर्थ स्थल से रिलेटेड है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह बिहार, हेमकुंड साहिब, इन सब जगहों पे बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्राएं होती है। तीर्थ यात्राओं के प्रभाव और महत्व की बात करें तो तीर्थ यात्रा की राजनीति, गंतव्य, बदलाव देखा जाए, परमात्मा के साथ जुड़ाव, उनकी वैधता के साथ जोड़कर देखा जाता है। तीर्थ यात्राओं में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संतों की सहायता का आह्वान किया जाता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा को राजनीति के साथ भी लोग जोड़ के देखते हैं, देखा जाए तो बड़ा महत्व है। इसके अलावा साहित्यिक किताबों, ग्रंथों तीर्थ यात्राओं का जिक्र बड़े पैमाने पर करती हैं। जो पुस्तकें हैं
आप देखेंगे अक्सर देश के भीतर तीर्थयात्रियों की आवाजाही से ज्ञान और संस्कृतियों का प्रसार होता है। कुछ विद्वानों ने माना है कि जर्मनी और निम्न देशों से फ्रांस के मध्य स्पेन में सैंटियागो डी कंपोस्टला तक फैली महान सड़कों ने संचार के किसी अन्य तरीके की तुलना में वास्तुकला की रोमनस्क्यू शैली के ज्ञान की प्रशंसा को फैलाने में अधिक महत्व किया। यानी देखा जाए तो काफ़ी कुछ है, कहानियाँ, किस्से, ये चीज़ें तीर्थ यात्राओं को प्रभावित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। देखिए वास्तुकला, किसी क्षेत्र की विशेष वास्तुकला उस क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। कहीं की इमारत, कहीं की बिल्डिंग्स, जैसे बौद्ध पवित्र स्थल, जैन मंदिर, स्तूप, इनके अगर हम बात करें तो इनमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी बनावट और शैली के कारण ही तीर्थ यात्राएँ होती हैं। इनसे अर्थव्यवस्था को काफ़ी असर मिलता है। आप देखेंगे कपड़ा विक्रेता, व्यापार, मेले, इन सब चीज़ों के ज़रिए बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र की इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ विकास होता है, सड़क परिवहन वगैरह का विकास होता है, जिससे उस क्षेत्र की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। ये सब चीज़ें तीर्थ यात्राओं की वजह से बहुत चीज़ें हैं। देखा जाए देश की इकोनॉमी काफ़ी डिपेंड करती है तीर्थ यात्राओं पर। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि ये तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण गतिविधियों और भक्तों से जुड़ी हुई है और इन गतिविधियों के कारण ही तीर्थ यात्राओं का समय समय पर विकास हुआ है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपका बनता है, ध्यान रखें, तीर्थ यात्रा से रिलेटेड ही प्रश्न बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में तीर्थ यात्रा भारतीय संस्कृति की आत्मा और विचार विमर्श कीजिए। तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व को दर्शाइए या आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी महत्व की चर्चा करने के लिए आपसे पूछ सकता है।